आज मैं आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर का दृश्य दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर में मेडिटेशन कैसे करवाई जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर में जो सिस्टर होती हैं, सिस्टर किस तरीके से मेडिटेशन करवाती है और जो मेडिटेशन की पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो यहाँ के रीति रिवाज है वो किस तरीके के हैं। तो आप जो देख रहे हो यहाँ सिस्टर बैठी हुई है सीट पे और एक तरीके से सबसे आगे में बैठी होती है और मेडिटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। हालांकि मेडिटेशन दिन में 2 बार होता है, एक सुबह में होता है 6:30 बजे के आसपास से शुरुआत होती है इसकी, एक शाम में जो 6-6:30 बजे से स्टार्ट होती है। तो ये शाम का मेडिटेशन है और शाम के मेडिटेशन में कभी कभी जाया करता हूँ। आज थर्सडे है तो आप देख रहे हो कि मेडिटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। और जो एक लाइट देख रहे हो, रेड लाइट देख रहे हो, रेड लाइट में मेडिटेशन करने का एक अलग ही आनंद होता है। तो इस तरीके से मेडिटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और जो साकार शब्द होते हैं, जो अव्यक्त शब्द होते हैं, उन शब्दों को जो सिस्टर होती है उनके द्वारा कहा जाता है। साकार शब्द वे होते हैं जो 1963 से लेकर 1968 तक 1969 तक जो ब्रह्मा बाबा ने मतलब दादा लेखराज ने अपने शब्दों में कहा, अपनी वाणी में कहा, और जो उनकी कही गई बातें हैं उनको साकार शब्द कहते हैं। अव्यक्त शब्द वे शब्द हैं, वे वाणी हैं, वे वक्तव्य हैं, जो वक्तव्य ब्रह्मा बाबा के बाद मतलब दादा लेखराज के बाद के लोगों ने अपनी वाणी में कहा। तो मतलब अगर हम कहें कि जो दादी जानकी हैं, दादी जानकी के द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो वक्तव्य हैं, जो वाणी है, ये सभी बातें अव्यक्त शब्द होंगे। और जो दादा लेखराज ने अपने शब्दों में कहा वे साकार शब्द होंगे। तो इन दोनों पे चर्चा की जाती है, दोनों के बारे में बताई जाती है और इस तरीके से जो मेडिटेशन की प्रक्रिया होती है वो चलते रहती है। इसके साथ में एक सॉफ्ट म्यूजिक भी चलते रहता है और इस तरीके से जो एक हमारा मन है वो लगा हुआ रहता है। और जो मेडिटेशन की प्रक्रिया है, मेडिटेशन की प्रक्रिया जो इसका मुरली सुनाई जाती है। मुरली सुनाए जाने के बाद जो एक लास्ट में फिर से मेडिटेशन होता है। फिर से इसके बाद जो हमारी मेडिटेशन की जो एक प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। उसके बाद प्रसाद का जो दौर चलता है और फिर लोग जाने की तैयारी करते हैं। तो आज जो देख रहे हो कि प्रसाद में केला है, सेवई है और सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से आप देख रहे हो। और अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कि किस तरीके से अंदर का इंटीरियर है, किस तरीके से ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर में होता है, किस तरीके से यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यहाँ पे जो एक हॉल है और इसके पीछे जो सबसे लास्ट में देख रहे हो वहाँ पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग की स्थापना हुई होती है। वहाँ पर जो वाइट सीट देखो, यहीं पर दीदी बैठ के जो साकार शब्द सुनाती हैं, जो मुरली सुनाती है, वे वहीं पे बैठ के सुनाती है। आप जो मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हो वहाँ पे दीदी का किचन है, वहीं पे खाना बनता है, सिस्टर वहीं खाना बनाती है। फिर जो हम लोगों को दिया जाता है या प्रसाद के रूप में या जो दीदी अपना खाना खाती हैं वहीं पे बनता है। और ये जो दादा लेखराज को देख रहे हो, इन्हीं के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी से इनकी नींव डाली गई थी। और सबसे पहले 1936 ईस्वी में ओम मंडली की शुरुआत हुई थी सिंध प्रांत में। हालांकि ये उस टाइम में पाकिस्तान में था। उसके बाद से काफ़ी विरोध हुआ। 1938 ईस्वी में इनको कराची में शिफ्ट करना पड़ा। और जो भाईबंद कम्युनिटी के लोग थे, इनका कहना था कि ये जो वुमेन हैं, लड़कियां हैं, उनको बहकाते हैं और एक तरीके से जो एक परिवार में खलल डालने का काम करते हैं। उसके बाद से एंटी ओम मंडली कमेटी की शुरुआत होती है 1938 ईस्वी में। इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। जो एंटी ओम मंडली कमेटी के लोगों ने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाया दादा लेखराज के ऊपर। उसके बाद से दादा लेखराज ने 1936 के बाद 1938 में अपना सेंटर की स्थापना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी पुनर्स्थापना करते हैं कराची में, मतलब शिफ्ट कर लेते हैं, सिंध से कराची शिफ्ट करते हैं 1938 ईस्वी में। उसके बाद से फिर जो यहाँ पे सेंटर चलता है, फिर कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। फिर कुछ दिनों के लिए सेंटर्स बैन भी कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसके बाद फिर लेकिन सेंटर्स पे जो सत्संग का काम है, जो ओम मंडली का काम है, हालांकि उस टाइम में जो गीता का उपदेश दिया जाता था और गीता पे चर्चा की जाती थी ओम मंडली में। उसके बाद से पार्टीशन के बाद जो सेंटर्स है 1950 ईस्वी में कराची से माउंट आबू शिफ्ट हो गया। और हालांकि उस टाइम में जो स्पिरिचुअल बातें थी, जो स्पिरिचुअल जो एक सेंटर्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, तो स्पिरिचुअल ना होकर एक एजुकेशनल ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में। अभी जो आप वीडियोज़ में देख रहे हो, यहाँ पे हमारे भाई एक
अपना सेवा दे रहे हैं और साफ़ सफाई का काम करते हैं। और ये हम सभी की भागीदारी होती है, हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि जो सेंटर्स है उसको साफ़ सफाई रखें और जो हम अपना योगदान हो सके, जो हम सेवा हो सके, अपना सेवा दे सके। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हो जो जिसमें वाइट ये फूल लगे हैं ना, यहीं पे जो ब्रह्मा बाबा हैं उनकी फ़ोटो यहीं लगी हुई है। जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स जो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो फॉलोअर्स होते हैं, उन्हीं में से किन्हीं ने बिना भाड़े के दिए हुए होते हैं। और इस तरीके से हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में सेंटर चल रहे होते हैं। आप जो देख रहे हो ऊपर में, जो देख रहे हो, जो सृष्टि चक्र देख रहे हो और सारी चीज़ें देख रहे हो, ये ब्रह्मा कुमारी के प्रिंसिपल्स हैं, इनके टेनेंट्स हैं कि किस तरीके से सृष्टि का चक्र है, किस तरीके से 5000 साल में वो जो दुनिया का जो विनाश होगा। हालांकि मैं इन बातों से असहमत हूँ, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे काम की चीज़ें हों। जिस तरीके से राजयोग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ बताई जाती है, जो मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है और किस तरीके से हम अपनी जीवन में प्योरिटी लाए वो यहाँ बताई जाती है। तो राजयोग में बताया जाता है कि कैसे हमें कंट्रोल होना चाहिए बॉडी पे, माइंड पे, और कैसे हमें सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए और कैसे हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी को। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर की प्योरिटी है, जो एक सेंसेस को कंट्रोल करने की बात होती है, जो एक फिजिकल और मेंटल एनर्जी को एक स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात होती है, तो हम उन सभी बातों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो जो शिव बाबा हैं, मतलब शिव भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि इनके फॉलोअर्स के द्वारा जो शिव भगवान ने अपने शिष्य को, मतलब दादा लेखराज को अपना शिष्य बनाया और ये कहा कि जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं, आप अपने से मेरी बातों को समाज में पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाबा का नाम दे दिया गया दादा लेखराज को। इस तरीके से आप देख रहे हो कुछ जो जीवन के चक्र हैं, जो और भी दिव्य गुण हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, जो राजयोग के और सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो वे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको दीवार पे ऊपर में लिखी हुई मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे जो दादी भी हैं, जिन्होंने एक तरीके से शुद्ध पुरुष या शुद्ध महिलाएं हम कह सकते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया, उन सभी की फ़ोटो हमें लगी हुई मिल जाती है। इसके बाद से जो अलग, जैसे थर्सडे को मैं बताना चाहूँगा कि थर्सडे को प्रसाद मिलता है, एक अच्छा प्रसाद मिलता है थर्सडे को, या और भी कोई जो ओकेज़न होता है, किसी भी ओकेज़न पे एक प्रसाद मिलता है और एक फंक्शन आयोजित की जाती है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो कि समाज में एक खुशियाँ लाने के साथ साथ जो एक आध्यात्मिक दर्शन है वो दिखाने का काम ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत हद तक कर रही है और बहुत हद तक अभी सफल भी है। और अगर आप सेंटर खोजो तो ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर आपको हर मोहल्ले में, हर एक शहर में मिल जाएंगे। और इसके इतर अगर दूसरे सेंटर्स की आप खोज करो, जैसे ओशो के सेंटर की खोज करो, इसके बाद ओशो के सेंटर्स के अलावा आप अगर श्री रविशंकर के सेंटर्स की खोज करो तो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स आपको हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर दादी प्रकाशमणि थी, उनकी पुण्यतिथि कुछ दिन पहले ही मनाई गई। फिर जो जन्माष्टमी है, कृष्णोत्सव मनाया गया और इसमें भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक तरीके से छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और इसके बाद से जो प्रसाद का द्वार होता है, जो एक सात्विक प्रसाद हम कहते हैं कि अब एक सच्चे भाव से बनाया जाता है और मैक्सिमम चीज़ जो यहाँ के जो सिस्टर्स होती हैं वो खुद से बनाती हैं और बाहर की चीज़ों को डिस्कार्ड किया जाता है। और इस तरीके से सात्विक मन से, सात्विक तन से जो प्रसाद बनाया जाता है वो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आपको भी जब भी मौका मिले आप भी ऐसे सेंटर्स की तलाश कीजिए और जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है उसमें कुछ एक नया रंग देने की कोशिश कीजिए। तब तक आपका धन्यवाद।